भानगढ़ नाम सुनते ही भूतों और आत्माओं की डरावनी कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इन सुनी सुनाई बातों और डरावने किस्सों से बहुत आगे जाने वाले हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस भानगढ़ की बात करेंगे जो असल में था। एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई और एक इतनी बड़ी त्रासदी को हम उजागर करेंगे जो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। भानगढ़ के बाहर लगा हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का वो मशहूर बोर्ड तो हम सबने देखा या सुना ही है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। बस यही वो बोर्ड है जो रहस्य खोजने वालों के लिए किसी चुंबक का काम करता है। ये चेतावनी इस डर को और पक्का कर देती है कि भानगढ़ में अंधेरा होते ही कुछ बेहद खौफनाक और अलौकिक जग जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि भानगढ़ का जो पूरा खौफ है ना, वो जिन बुनियादों पर टिका है, असल इतिहास में उनका कोई वजूद ही नहीं है। एक तरफ राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंगिया और बाबा बालूनाथ के श्राप के वो मशहूर किस्से हैं, और दूसरी तरफ इतिहास के पन्ने बिल्कुल कोरे हैं। सच तो यह है कि किसी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज या पुराने शिलालेख में इन किरदारों का नामो निशान तक नहीं मिलता। असली भानगढ़, वर्ष 1573 का शहर। अगर हम इन मिथकों का पर्दा हटा दें तो जो सच्चाई सामने आती है वो किसी जादू से कम नहीं है। ये 16वीं सदी के अंत में बसाया गया एक बेहद भव्य और आबाद शहर था। 9000। जरा सोचिए, अपने सुनहरे दौर में भानगढ़ कोई वीरान या छोटा मोटा किला नहीं था। ये एक विशाल धड़कता हुआ शहर था जिसमें 9000 से भी ज्यादा घर बसे हुए थे। 1573 में राजा माधव सिंह द्वारा बसाया गया ये शहर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था। इसमें एक 7 मंजिला आलीशान शाही महल था, बेहद खूबसूरत गोपीनाथ मंदिर था और ऐसे बड़े बड़े बाजार थे जहां पूरे राजपूताना से व्यापारी आते थे। ये एक ऐसा शहर था जहां मंत्री, बड़े व्यापारी और हजारों आम लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते थे। युद्ध, अकाल और बर्बादी। इस शानदार शहर का पतन दरअसल किसी तांत्रिक के श्राप से नहीं, बल्कि ठोस ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से हुआ था। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। 1573 में शहर बसा, लेकिन फिर सत्ता का खेल शुरू हुआ। 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया। इससे भानगढ़ का रुतबा थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन इसकी असली बर्बादी की वजह बनी 1783 की एक दिल दहला देने वाली प्राकृतिक आपदा। 50 से 66%, ये आंकड़ा सुनकर ही सिहरन होती है। हुआ ये था कि एक असामान्य एल नीनो प्रभाव के कारण 1783 में 40सा अकाल पड़ा। ये सूखा इतना भयानक था कि इसने भानगढ़ और उसके आसपास के उत्तरी इलाकों की आधी से लेकर 2/3 आबादी को पूरी तरह निगल लिया। अब जब खाने का एक दाना नहीं बचा और पीने को पानी तक नहीं था, तो जो मुट्ठी भर लोग जिंदा बचे थे, उनकी मजबूरी बन गई इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि एक चमकते हुए महानगर को खौफनाक खंडहर में तब्दील करने के पीछे किसी भूत का हाथ नहीं, बल्कि भयानक सूखा और राजनीतिक उथल-पुथल थी। हम मिथकों को क्यों चुनते हैं? अब जब इतिहास चीख चीख कर बता रहा है कि शहर क्यों खाली हुआ, तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आज भी वहां जाने वालों को अजीबोगरीब चीजें क्यों महसूस होती हैं। इसके पीछे विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार खेल है। असल में ये पुराने खंडहर हमारे शरीर को बायोलॉजिकली चकमा देते हैं। इंफ्रासाउंड नाम की एक चीज होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे। भानगढ़ एक एक्टिव भूकंपीय क्षेत्र में है, तो जब हवा इन टूटी फूटी इमारतों के बीच से गुजरती है या धरती के नीचे हल्की हलचल होती है, तो ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इंसान के कान इसे सुन तो नहीं सकते, लेकिन शरीर इसे जरूर महसूस करता है। एक अजीब सी घबराहट, सिहरन या ऐसा लगना कि कोई लगातार घूर रहा है। इसके साथ ही पैराडोलिया नाम का एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन भी अपना काम करता है। हमारे दिमाग की ये फितरत है कि वो बेतरतीब आकारों और परछाइयों में जाने पहचाने चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। इंटरनेट की कहानियों से डर तो पहले ही दिमाग में बैठा होता है, और फिर इंसान का दिमाग खुद ब खुद उन टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों को उन खौफनाक भूतों में बदल देता है जिन्हें देखने की वो पहले से उम्मीद कर रहा होता है। अगर हम सबूतों को ध्यान से देखें तो हर रहस्य खुल जाता है।
वो रात में आने वाली रोने और चीखने की खौफनाक आवाजें, वो असल में पास के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आने वाले लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं। पेड़ों का हिलना और कदमों की आहट के पीछे वहां के जंगली बंदरों का हाथ है, जो रात में भटकते हैं। और वो एएसआई का मशहूर चेतावनी बोर्ड, वो किसी भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं है। वो दरअसल पुरानी, कभी भी गिर सकने वाली दीवारों और रात के वक्त जंगली जानवरों के खतरे से बचाने के लिए लगाया गया एक सीधा साधा सुरक्षा नोटिस है। मैरी क्यूरी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जीवन में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे बस समझने की जरूरत है। और जैसा कि आज के इस विश्लेषण से साबित होता है, जब हम अपने सबसे बड़े डरों को विज्ञान और इतिहास के नजरिए से देखते हैं तो सारा खौफ गायब हो जाता है और बचता है तो सिर्फ एकदम साफ ज्ञान। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। अगर भानगढ़ की असली ऐतिहासिक सच्चाई इतनी दर्दनाक और असरदार है, तो भी इंसान उन श्राप वाली कहानियों से क्यों चिपके रहना चाहता है? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा दिमाग प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध की उस बेकाबू दुखद सच्चाई को मानने के बजाय किसी पौराणिक तांत्रिक या शैतान की मनगढ़ंत कहानी को क्यों चुनता है। शायद इसलिए क्योंकि एक विलन पर इल्जाम लगाना ज्यादा आसान लगता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है कि भानगढ़ को देखने का नजरिया अब जरूर बदला होगा।